ये कर क्या रहा है? आटे से बिजली पैदा करने वाला है क्या? मुखी, मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर। कांटेक्ट हो गया। अब ये वॉकी टॉकी मोबाइल से कनेक्ट हो गया है सर। अब इस वॉकी पर जिसे भी बात करनी है उन्हें इस मोबाइल पर फोन करवाकर इनसे बात करवा सकते हैं सर। 1 सेकंड सर। कैप्टन अरविंद, स्पीकर ऑन करो। यस कैप्टन, बोलिए। सर, वो वॉकी टॉकी हमारे फोन से कनेक्ट हो चुका है। अब आप उनसे बात कर सकते हैं। बात ही कर रहे हैं सर। मुझे उस लड़की से बात करनी है। उस लड़की से क्या बात करनी है सर? बोलिए सर। ए सुनो, ट्रेन में जितने भी पैसेंजर उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी क्या डिजायर है? तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट्स योर रैंसम? तुम्हें जो भी चाहिए गवर्नमेंट देने को तैयार है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत बड़ी सी सिंगर बनना है सर। व्हाट? नाटक कर रही हो? नहीं, एक्टिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ओनली सिंगिंग सर। मैं मान लूं तुम सिंगर हो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरी चित्रा दीदी, मानो सर और शुभा जी से पूछ लीजिए। मैं कई बार उनके सामने गा चुकी हूँ। उन्होंने कहा भी था कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हूँ। अरे बचाने के लिए बोल। सर, मैंने कहा था ना वो लोग इनोसेंट हैं। आई थिंक शी इज नॉट इनोसेंट सर। पागल लगती है। जब ये बात आपको पता लग ही चुकी है तो अब ये देखना है कि आप कब आकर हमें बचाते हैं। इस पागल की बात मत सुनो, हमें आकर तुम बचाओ। मुझे पागल कह रहे हो? नहीं, तुम्हें नहीं बोला मैंने तो उनको बोला। तुम तो इस हालत में भी इतने समझदारों की तरह बात कर रही हो। तुम्हें ऐसे कौन बोल सकता है? वो मुझे आतंकवादी कह रहे थे। वो लोग ही पागल है। सरोजा, लोको पायलट को क्या हुआ? पायलट? इंजन ड्राइवर को बेटी। उनकी नाक और मुंह से खून निकला और फिर वो बेहोश होके गिर गए। व्हाट? सर आई थिंक ही हैज। कहाँ चले गए? मतलब ये आतंकवादियों का काम नहीं है। अगर एलपी के साथ ऐसा हुआ है तो पक्का यह ह्यूमन एरर है। इसीलिए टेक्निकल समस्या की वजह से ट्रेन बिना रुके चल रही है। ये ट्रेन अगवा की गई होगी ऐसा कहा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अगवाई के पीछे चाइना या पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। टॉर्चर मुझसे सहा नहीं जा रहा है। दिल का ताड़ बना के रख दिया। मिस्टर विजय, कम हियर। तुम चैनल वालों को पहले ये बोलो, ट्रेन को आतंकवादियों ने अगवा नहीं किया है। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन चलती जा रही है। अब तक जो कहा बहुत है। मुंह बंद करने के लिए कह दो अब उनके। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली से चेन्नई जाने वाली डीसी एक्सप्रेस आतंकवादियों द्वारा अगवा नहीं की गई है। ये बात साफ हो चुकी है कि ट्रेन के ऊपर जो लोग थे वो दरअसल लुटेरे थे। इसके अलावा मुखी जो चाय बेचने वाला है और वो लड़की टचअप करने वाली लड़की है। तो ये ट्रेन केंद्रीय मंत्री के लिए आतंकवादियों ने अगवा नहीं किया, ये कंफर्म हो चुका है। तो अब हम मुझे तो पहले ही डाउट था सर, आतंकवादी इम्पोर्टेंट लोगों को ही अगवा करते हैं। मुंह बंद कर। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो इंसान इतना बड़ा इंसान बिल्कुल नहीं है। वो एक नंबर का। अब इसे भी बंद कर दे। ओके सर, वी आर गोइंग टू फेस अनदर प्रॉब्लम सर। ओके सर। जैक, भगवान के लिए पैनल बोर्ड से पीछे हटकर अपनी पैंट हिलाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर, ट्रेन इज क्रॉसिंग पोनेरी से मिंजूर ट्रैक है। ट्रेन उस पर जा रही है, उसमें क्या परेशानी है? सर, मैं बताता हूँ सर, पोनेरी मिंजूर के बीच जो ब्रिज है वो बहुत ही वीक है। अगर उस पर से ट्रेन 30 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो ही वो ब्रिज टिक पाएगा। लेकिन अभी ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अगर इसी स्पीड में ट्रेन चलती रही तो पक्का वो ब्रिज टूट जाएगा सर। Surely we are going to lose the train, sir. अरे वो ओल्ड ब्रिज पता चल गया है तो उस ओर क्यों जाने दे रहे हो? क्या यार, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब लोग अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। हमें बताते क्यों नहीं क्या हो रहा है? सीधी तरह जवाब दीजिए ना। देखिए, आप इसका सीधा मतलब ये है कि सारे लोग अपना मुंह बंद करके अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। आप जाकर अपनी जगह बैठिए। जाइए आप लोग जाकर अपनी सीट पे बैठिए। हाँ बोलो, आखिरी बार बोल ही लो। 7 मिनट बाद जब ये ट्रेन ब्रिज क्रॉस करेगी तो एक साथ ऊपर जाओगे। आप जाकर अपनी जगह बैठिए। जाइए आप लोग। अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। चलो 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 उधर। ये चल रहे हैं नशेड़ी, चल झूलना मत कर। हाँ, जल्दी करो। The train is running non-stop due to some technical problem. The situation is, देखिए, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है और हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी हम आप लोगों को ज्यादा जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। Stay tuned to L News। हाँ ठीक है सर। ब्रिज पे चल। चलो। हेलो, कैसे इंसान हो तुम लोग? क्या बातें कर रहे हो? तुम लोगों की इंसानियत मर चुकी है क्या? सर? हाँ, ट्रेन में सारे पैसेंजर्स की हालत खराब होगी और तुम बहस कर रहे हो कि ब्रिज गिरेगा या नहीं गिरेगा। चैनल के टीआरपी के लिए तुम कुछ भी बोलोगे क्या? अगर तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य इस ट्रेन में होता तो भी ऐसी बातें करते? सर, ये तो हमारा काम है सर। तुम लोग भगवान पर भरोसा रखते हो? हाँ, रखते हैं सर। तो फिर दुआ करो, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। सर, ब्रिज टूट जाएगा। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, नहीं टूटेगा।
अपनी सरकार ने बनाया होता तो टूट सकता था। सर, इस ब्रिज को गिरने से बचाने के लिए आप रेलवे डिपार्टमेंट को कुछ... मैं केंद्रीय खाद्य मंत्री हूँ, मुझे आज तक अपने डिपार्टमेंट के बारे में ठीक से नहीं पता चल पाया, और तुम रेलवेज के बारे में पूछ रहे हो। तब मुखी और सरोजा को बचाया नहीं जा सकता क्या? तू क्या दूसरी ट्रेन में है? हमारा बचना भी मुश्किल है। तेजी से चली आ रही डीसी एक्सप्रेस इस ब्रिज को पार कर पाएगी या नहीं, इससे ज्यादा टेंशन मुखी कुमार और सरोजा का प्यार एक हो पाएगा या नहीं इस बात की है। ये नौजवानों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सच्चा प्यार जीतेगा या नहीं, मोहब्बत की ये एक्सप्रेस आगे रुकेगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन रमेश के साथ IBC न्यूज के लिए मैं रेखा। मुखी, मुझे बहुत डर लग रहा है मुखी। अरे मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, जरा सब्र रखो। हम लोग मर जाएंगे मुखी। सरोजा, सरोजा, जैसा हम कह रहे हैं वैसे करोगी तो ट्रेन रुक जाएगी। क्या कर पाओगी? करूंगी ना सर, आप बताइए। ये भी ना, क्यों बेकार में हर बात के लिए हाँ हाँ कर रही हो? सरोजा, मेरी बात सुनो। अच्छा ये बात है। हाँ तुम बोलिए इंजन की कैबिन में जाओ, वहाँ डोर ओपन करके अंदर जाओगी तो। सरोजा, सरोजा क्या हुआ? सर, अरे मुझे एक पगली मिली है, उसे भी आप भगाना चाहते हो क्या? सरोजा, मेरी बात सुन रही हो? वहाँ नहीं, पीछे ड्राइवर है, देखो उस कैबिन में जाओ। अंदर जाओगी तो वहाँ ड्राइवर सीट के बगल में हरे रंग का बटन होगा, उसके राइट में काले रंग का लीवर होगा, वही इमरजेंसी ब्रेक है, उसे खींच कर ट्रेन रोको। रेड ग्रीन लीवर की बात तो ठीक है, पर डोर मैंने ट्राई किया, ओपन नहीं हो रहा था सर। सरोजा, बस 3 मिनट बाकी है, तुम्हारे हाथ जो भी लगे उससे इंजन का दरवाजा तोड़ दो। इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, ट्रेन को रोको। तुम्हारे हाथों में 742 लोगों की जाने हैं। प्लीज सरोजा, मैं प्लीज। करूंगी सर, मैं जरूर करके दिखाऊंगी। मुंह बंद कर अपना। तुम कर सकती हो सरोजा, गो फास्ट फास्ट फास्ट। कभी कहाँ जा रही हो? सर वो पागल है, उसे दिमाग नहीं है सर। अरे रुक, कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे रुको, सरोजा जरा सुनो। संभल कर जाना, सरोजा संभल कर, आराम से। पागल लड़की। अरे उसे तोड़ो मत, वो वॉकी टॉकी है। वो गिर गया। कभी तुम मेरे हाथ से क्या कर दिया ये? वही पकड़ कर बैठ जाओ, वही पकड़ कर बैठ जाओ, बैठ जाओ। ब्रिज भी आ गया, ब्रिज आ गया, ब्रिज आ गया। ठीक है, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। ब्रिज आ गया, वो मुझे भी दिखाई दिया। तुम पीछे आओ, पीछे आओ। मुझे पता है ब्रिज आ रहा है, तुम पीछे आओ। कभी क्या करती हो? वही पकड़ कर बैठ नहीं सकती थी क्या? यहाँ क्यों चली आई? वहाँ से तुम नहीं दिख रहे थे, तुम यहाँ पर हो ना, इसलिए यहाँ चली आई। ठीक है, बैठ जाओ और ठीक से पकड़ कर बैठना। बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, बैठी रहो।
के जो आया तू। रब ने फिर मिलाया, मैं तेरी खातिर लौट आया, फिर न कभी खुदा हो, इश्क अपना जुदा हो, ये ना हो कभी ये ना हो, यही मांगू सदा मैं दुआ रब से। जब तक तन में है चाह से ज्यादा चाहूं तुझे, आग पे चल के पाऊं तुझे, सांस तुझी से चलती है, आग में ठंडी लगती है, हर कदम तेरे साथ चलूं मैं, तेरे लिए जीऊं मैं मरूं मैं, तेरे हम दुनिया है ये सारी, प्यार तेरा शीतल छाँव है। अरे ये वहाँ धुआं क्यों है? पीछे आग लग गई है। हाँ? सब लोग भागो यहाँ से। चलो। ना कसम ये टूटे अपने साथ अपना छूटना, मैं दिन हूँ मैं रात हूँ, हर पल मैं तेरे साथ हूँ, प्यार तेरा मेरी दुनिया है, तुझसे ही मेरी खुशियाँ हैं, तेरे लिए आया दुनिया में, तू ही बसी हर धड़कन में, तेरे लिए आई दुनिया में, तू ही बसा मेरे तन में। एक दफा ही जीते हैं हम, एक दफा ही मरते हैं, तेरे लिए पर मैं तो मर मर के जन्म सा, जीना तू मेरा मरना तू, मेरी हर धड़कन का धड़कना तू। दर्शकों ध्यान से देखिए, रेलवे फाटक के गेट पर जब वहां कोई नहीं था, 3 नौजवान ट्रेन पर आ रहे प्रेमी युगल के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में ट्रेन से टकराकर जान गंवा बैठे। उसके ऊपर 2 लोग रोमियो जूलियट की तरह डांस करते आ रहे हैं। इन जवान बच्चों को देखकर इस ट्रेन का नाम मोहब्बत की ट्रेन रखकर एक टीवी चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए ये प्यार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा की बहस कर रहे हैं। देश की चिंता छोड़ इन गधों के साथ 3 गधे सेल्फी लेने की कोशिश में मर गए। उनके घर वालों की हालत क्या हो रही होगी अभी। आज इन नौजवानों के लिए लाइफ का मतलब मौज मस्ती नशा आवारागर्दी, बस यही सब रह गया है। आखिर ये नौजवान कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। बिल्कुल सही कहा निखिल जी।
अब दर्शकों के लिए समय हो गया है। एक कॉलर लाइन पर है, उनका क्या कहना है सुनते हैं। नमस्ते, हम मुंबई टीवी से बोल रहे हैं। नमस्ते, मैं मुंबई से एलेक्स बोल रहा हूँ। नमस्ते एलेक्स, आप किससे बात करना चाहेंगे? निखिल जी से बात करा दीजिए। कहिए एलेक्स। अरे क्यों निखिल जी, सारी मस्ती का ठेका अकेले आपको ही मिला हुआ है। तब से दूसरों की बात किए जा रहे हैं। फोन लाइन कट कर यार, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? वो जवाब कैसे दे रहा है? जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम जैसे लोग नहीं, हम जैसे नौजवान ही सामने आते हैं। अपना भूल गए? जब बाढ़ आई थी तो उस समय तुम कैसे अपने घर में दुबके हुए थे? चुप कर, टीआरपी बढ़ रही है। टीआरपी के चक्कर में तुम मुझे क्यों फंसा रहा है? सच में तुम जैसों को चुनकर हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। अरे भाई जरा सुनो, राजनीति में आना आसान बात नहीं है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप लोग हो के बिना बात के। सफेद कमीज वाले, अपना मुंह बंद कर। जब भी मैं टीवी ऑन करता हूँ देखता हूँ तू ही वहाँ बैठा बकबक किए जा रहा है। तेरा कोई घरवर है कि नहीं? क्यों गोपी, कट करूं क्या? अब कट मत करना। ठीक है, जाने दे, मरने दे। किसे नहीं बोल रहा है? तू तो हंसेगा ही ना, क्योंकि तुम लोग होते ही बेशर्मो। बस वहाँ ऐसे ही चलने दे भाई, मैं अभी उसे और भड़काता हूँ। जनता तुम लोगों को गालियाँ नहीं देती है ना, इसीलिए हेलो, सिर्फ उन्हें गाली मत दीजिए। देखिए एलेक्स, उन्हें छोड़ दीजिए। उनके लिए ना इतना काफी है, उन्हें छोड़ दीजिए। आगे और भी 2 लोग हैं, उनसे भी कुछ कहिए। नौजवानों की जो शक्ति है, मिठाई के दुकानदार जैसी इसकी शक्ल है और सबको चाशनी के जैसे घोल घोल के पिलाता रहता है। अब ये देखिए लाल शर्ट वाले को, बीच बीच में इनका बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी डिस्कशन पूरी नहीं होगी। वैसे ये महाशय कभी कभी 2-4 बार ठीक बोल जाते हैं। बेकार की बातों पर इन्हें चर्चा कराने के लिए आप अब मुझे क्यों घसीट रहे हो? मोरल एथिक्स होनी चाहिए, प्लीज प्लीज। मर्डर केस में अंदर चला जाएगा। एलेक्स प्लीज, एलेक्स प्लीज, श्योरली आई विल टेक योर एडवाइस। एलेक्स, नो एलेक्स। अरे बाप रे। दर्शकों, आपने देखा तो अब सच आप समझ गए होंगे। अगर बाकी चैनल में ऐसा हुआ होता तो कट करके अभी तक उन्होंने ऐड डाल दिया होता, लेकिन हम सच दिखाते गए। दरअसल हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जनता की बात को बाहर तक निकाल पाने में कामयाब हो सकें। सर, कुछ समय पीछे ध्यान से देखते हैं। अपनी बहस के मुद्दे को दिखाने के लिए जनता अक्सर गुस्सा, द्वेष, चिड़चिड़ापन ऐसी भावनाएं दिखाती रही है। भले ही बाहर हजारों तरह की परेशानियां हों, मुद्दे पर टिकने के बजाय नई समस्या कैसे उत्पन्न की जाए, उसी उद्देश्य से नए नए तरीके सामने लाकर ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से हमारे बहस के मुद्दे को बदला जाए। अरे अब तो दर्शकों, बहस के मुद्दे को इस तरह से बदलना ठीक है या ठीक नहीं है, इस बारे में हम फिर से बहस करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।